नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियासी पारा लगातार चढ़ रहा। सभी राजनीतिक दलों ने भागदौड़ अपनी तेज कर दी है। बीजेपी की बात करें तो हिसार में 2 दिन का मंथन चल रहा है। जेजेपी भी लगातार बैठकें करके रणनीति बनाने में जुटी है। इन दोनों ही दलों ने अभी तक लेकिन ये साफ नहीं किया कि शहर की सरकार में दोनों की भागीदारी होगी या नहीं होगी। कांग्रेस ने भी इस सिंबल को लेकर पत्ते अब तक नहीं खोले हैं, क्योंकि कुछ तय नहीं हो पा रहा। गुरुवार को दिल्ली में बैठक जरूर हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। हालांकि 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसमें विवेक बंसल, प्रदेशाध्यक्ष उदय भान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो सिंबल को लेकर फैसला लेंगे। इनेलो की बात करें तो इनेलो पहले ही सिंबल पर अपना ऐलान कर चुकी है, लेकिन इसी बीच इनेलो को एक बड़ा झटका लग गया, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला को 4 साल की सजा हो गई। इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। आम आदमी भी इस वक्त एक पार्टी के तौर पर जब मैदान में उतरी है तो सिंबल के साथ लड़ने की वो बात कह रही है। वहां पर तस्वीर साफ है कि वो लड़ाई लड़ेंगे, कितनी मजबूत लड़ेंगे ये उनके लिए चैलेंज है। लेकिन कुछ तस्वीरें आप देखिए। कांग्रेस में कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है, क्योंकि बैठक बेनतीजा रही। इनेलो अब नई जो चुनौतियां उभर कर आई हैं, या फिर एक बड़ा झटका लगा ओपी चौटाला के जेल जाने के बाद उनकी रणनीति क्या होगी। जेजेपी अकेले लड़ रही है, बीजेपी के साथ लड़ रही है। अभी तक उनकी बैठकों में भी इस पर चर्चा तो हुई, लेकिन तय कुछ नहीं हो पा रहा है। मैदान में आम आदमी पार्टी भी है, और इन सबकी जिसकी लड़ाई है वो बीजेपी से है। बीजेपी पे मंथन लगातार चल रहा। संगठनात्मक तौर पर बीजेपी लगातार सक्रिय रहती है किसी भी चुनाव से पहले, लेकिन अब इस बार निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी अलग से मंथन भी लगातार कर रही है। तो चौधर को लेकर घमासान भी शुरू हो गई है। आइए आपको कलायत के जुलानी खेड़ा गांव की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर सरपंच उम्मीदवारी को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। खूब लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई, कई लोग जख्मी हुए। बताया जा रहा कि बीजेपी और जेजेपी के समर्थक थे ये। वो बीजेपी और वो जेजेपी जो कि गठबंधन में सरकार में है, लेकिन समर्थकों के बीच में तकरार बहुत तगड़ी थी। यहां चौधर की लड़ाई दिखाई दी। इससे इस सवाल खड़े हो गए कि क्या जो सरकार में गठबंधन में इस वक्त सत्ता चला रहे हैं, चुनाव आते आते क्या उनके बीच में, उनके समर्थकों के बीच में वो गठबंधन टूटता सा दिख रहा है, या फिर नाराजगी चौधर को लेकर इतनी थी ये एक जगह पर ऐसी घटना हो गई, या फिर कई जगहों पर चौधर की लड़ाई में कुछ ऐसा ही नजारा होगा। चौटाला जेल चले गए, इनेलो की रणनीति क्या होगी, कांग्रेस कमेटी के साथ कैसे तय कर पाएगी कि सिंबल पर लड़ना है या नहीं लड़ना है, ऐलान कब करेंगे। सुरजेवाला ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कमेटी अभी तक तय नहीं कर पाई। विधायकों की बैठक या फिर नेताओं की बैठक में भी ये तय नहीं हो पाया। उसके बाद अगर हम बात करें जजपा की, तो जजपा जो कि इस वक्त सरकार में तो है, लेकिन गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये अभी तक ना तो बीजेपी और ना ही जेजेपी की तरफ से साफ हुआ। हालांकि बैठकों का जिक्र या हवाला दिया जरूर जा रहा। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और बड़ा दावा कर रही है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। बहरहाल सवाल इस बात का है कि शहर के सरकार में क्या बीजेपी और जेजेपी की भागीदारी रहेगी, यानी एक साथ चुनावी मैदान में होंगे या नहीं होंगे, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। सवाल ये भी है कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन क्यों है, क्यों आखिर तय नहीं हो पा रहा और कमेटी बनाने की नौबत आ जा रही है। आखिर अगर सिंबल पर जाते हैं तो दिक्कत क्या, और नहीं जाते हैं तो उसमें उनको क्या लगता है कि क्या दिक्कत हो जाएगी। अब चौटाला जेल चले गए तो इनेलो की रणनीति क्या होगी, अपने आप में इनेलो के लिए बड़ा प्रश्न है। दिल्ली मॉडल पर आम आदमी पार्टी को हरियाणा में वोट कितने मिलेंगे, यह भी उनके लिए सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रमन मलिक हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। अरविंद भारद्वाज हैं, प्रवक्ता जेजेपी के, बहुत स्वागत है अरविंद आपका। बाल मुकुंद शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। रजत पंजेटा है, इनेलो प्रवक्ता, बहुत स्वागत है पंजेटा साहब आपका। और ललित अग्रवाल है, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है ललित आपका। सबसे पहले शुरुआत मैं बाल मुकुंद जी आपसे ही कर रहा हूं। कांग्रेस कमेटी तो बना लेती है, सिंबल पर चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना ये तय नहीं हो पाता, उसके पहले सुरजेवाला का बयान आ जाता है, सब कुछ बड़ा उलझा हुआ सा है। क्या दिक्कत है जो कि अभी तक तय हो नहीं पा रहा है? नहीं, कांग्रेस में बिल्कुल सब कुछ समझ ली है और बिल्कुल तय है सारा कार्यक्रम। ये देखिए, कमेटी बनाना एक पूरा इतना बड़ा हरियाणा है और एक बड़े सदर पर चुनाव हो रहे हैं। पहले क्या होता है, कई बार 5 नगर परिषदों के नगर निगमों के चुनाव हुए, कई बार 1 2 के हुए हैं। अब क्योंकि 46 से नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हैं,
इसलिए कमेटी बनाना तो लाजमी, इतनी बड़ी पार्टी है, फैसले एक संगठन के तौर पर लिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब पूरा हरियाणा आपको हमें सुन रहा है और आपने अच्छा किया ये डिबेट रखी है, कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाना चाहिए। कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और 3 चीजें मैं आपको बता, हालांकि ये बड़े नेताओं का ये अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन फिर भी जो पार्टी के मोटे मोटे फैसले मैं आपको बता देता हूँ। नगर परिषद के चुनाव एमसी के भी और चेयरमैन के भी सिंबल पर लड़े जाएंगे। नगर पालिका के एमसी के चुनाव सिंबल पर लड़े जाएंगे। अगर एक तथ्य रह रहा है, नगर पालिकाओं में जो पार्षद का चुनाव है नगर पालिका के अंदर, उसका भी फैसला नहीं हुआ है। ये जो 3 सदस्यीय कमेटी है पूरे के पूरे फैसले को आपके आकर के सुनाएगी, लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मुकुंद जी, बड़ा अच्छा लगा आपने कहा कि हमने इस पर डिबेट रखी और कंफ्यूजन दूर हो गया। कंफ्यूज कौन था? पहले सुरजेवाला ने बयान दिया, बाद में कमेटी बनी, अब आप कह रहे हैं 2-3 का फैसला हो गया, 1 का बाकी है, तो कंफ्यूजन था कहां? मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका सबसे भरोसेमंद चैनल है, पूरा हरियाणा देखता है। एक टाइम 8 से 9 की डिबेट देखेंगे तो पूरा हरियाणा सुन रहा है। मैंने ये जो चीजें बता दी, अब मेरे को नहीं लगता कोई कंफ्यूजन आपको भी रहा होगा और पूरे प्रदेश की जनता को भी रहेगा। लेकिन जो कि वरिष्ठ नेता कांग्रेस का संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पर फैसले होते हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, ये 3 लोग आपके सामने परसों, कल को छोड़िए, सोमवार को आपके सामने आएंगे और पूरा वृत्तांत आपको बता देंगे। और इसके साथ साथ क्या है, एक सरकार की मंशा जो है, सरकार ने जिस तरीके से जो भी चुनाव आयोग ने एकदम से डिक्लेयर किया है, तो सारी चीजें तय समय पर होंगी। 1-1 दिन का टाइम दिया सरकार ने। अब हमें वो भी करना है, फिर एक कमेटी बनाई है, टिकट वितरण भी करना है, नीचे से रिपोर्ट भी लेनी है, जीताऊ उम्मीदवार भी तय करने हैं। अब तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया बाल मुकुंद जी। जब आपने कहा कि सरकार ने एकदम से किया, चुनाव आयोग ने एकदम से कह दिया, तो पहले कौन सा कंफ्यूजन था जब आप कहते थे कि सरकार विलंब करवा रही है जानबूझकर, हमारी पूरी तैयारी है, हम आएंगे और तुरंत चुनाव लड़ लेंगे? अब आप कह रहे हैं कि 1-1 दिन भारी पड़ रहा है, 1-1 दिन का समय मिल रहा है। जब से हरियाणा बने हाथुर जी, पहली बार ऐसा देखने में आया है। मैं जिला परिषद मेंबर भी रहा हूँ, विधानसभा के चुनाव हमने लड़े हैं और चुनाव हमने लड़े हैं। इस तरीके से 5 दिन के अंदर 24 तारीख को चुनाव आयोग आता है, 25 तारीख से आचार संहिता लगा देता है। आप तो तैयार थे ना बाल मुकुंद जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप तो तैयार थे। आप कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए, हम तैयार हैं। तो आपकी तैयारी पर आपको शक है क्या? ना, मैं 1-1 दिन की आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। हमने कमेटी बना दी, कमेटी का गठन हो गया, कमेटी ने रिपोर्ट भी ले ली और 3 फैसले मैंने आपको सुना दिए। ठीक है अरविंद भारद्वाज, कांग्रेस कंफ्यूजन दूर कर चुकी है, बाल मुकुंद जी ने बता दिया। कहां कंफ्यूजन आपके यहाँ है कि साथ में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? क्योंकि उस दिन भी जब मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि नहीं, चर्चा चल रही है और बहुत जल्दी निर्णय आ जाएगा। मुझे लगता है कि शायद निर्णय अब तक आ जाना चाहिए था। या आप लोगों की तैयारी है कि नहीं भाई, सरकार में हम गठबंधन में रहेंगे, लेकिन चुनाव अगर आएगा तो वहां पर हमारी लड़ाई अलग होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है? अभी भी हरियाणा प्रदेश में जिस बार भाजपा का गठबंधन है, हम अलायंस पार्टी में खुलकर चुनाव लड़ें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, ये जरूर है जो तय होना है कि किस तरह से लड़ा जाए, कहाँ सिंबल पर लड़ा जाए या समर्थन देकर लड़ा जाए, या किस तरह, मतलब कहाँ हम लड़ेंगे, कहाँ भाजपा लड़ेगी, ये सब होना जरूर ये तय होना है दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। बाकी चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, हमने भी अपनी मीटिंग कर ली है पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और इसी तरह मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है काफ़ी समय से। तो हम लोग तैयार हैं चुनाव के लिए और चुनाव को लड़ेंगे मजबूती से और जीतेंगे भी। हमारे जो प्रत्याशी रहेंगे वो इस चुनाव को जीत कर जाएंगे। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के जो प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हम लड़ने जा रहे हैं, सिंबल पर लड़ेंगे, चेयरमैन का चुनाव, जो पार्षद हैं उनका सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, ये बात ये खुद आज पहली बार कह रहे हैं। अभी तक किसी भी आधिकारिक घोषणा तो कांग्रेस की तरफ से ऐसी अभी तक हुई नहीं है, ना किसी वरिष्ठ नेता ने ऐसा कोई बयान दिया है। अब ये इनका अपना व्यक्तिगत बयान है या पार्टी का है, प्रवक्ता है, इस तरह की बात करें, मैंने आपको बताया ना। नहीं, अपनी तरफ से कोई ज्ञान, सुनिए, एक अंतर है। मैं आधिकारिक प्रवक्ता हूँ पार्टी का, मैंने आपको बता दिया, आप लिख लीजिए। आप चुनाव मैदान आएंगे जब आपको पता चलते, आप अपना जवाब दीजिए। मुझे बोलने दीजिए ना, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपकी प्रवक्ताओं की लिस्ट अभी 2 दिन पहले आई थी जिसे प्रदेश प्रभारी ने रोक दिया।
तो अब आधिकारिक प्रवक्ता कौन है कौन नहीं है, अब पता नहीं उस लिस्ट में आपका नाम था नहीं था, या वो लिस्ट आई भी तो वो रोक दी गई। मैं तो 8 साल से प्रवक्ता है हूँ। नहीं। हिंदुस्तान में ये भी एक रिकॉर्ड होगा, किसी पार्टी का एक प्रवक्ता लगातार 8 साल से प्रवक्ता है। ये भी आप ठीक है बालमुकुंद जी, मान लिया आप प्रवक्ता है, लेकिन अरविंद उन्होंने कहा कि ये जानकारी है, जल्दी आ जाएगी, सोमवार तक उनकी ये जो जानकारी है वो पुख्ता हो जाएगी, जो उन्होंने दी है वो डिटेल में आ जाएगी। आईसी का तो उसमें कह रहा हूँ कि वो सारी लिस्ट को रोक दिया प्रभारी जी ने, तो अब प्रभारी आप जब रोक देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई आधिकारिक प्रवक्ता बचेगा जब उन्होंने रोक लगा दी। तो मैं तो इस बात पे कह रहा हूँ, आपके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। तो फिर भी अच्छी बात है, अगर आपकी पार्टी ने तय कर लिया है और सिंबल पर लड़ने जा रही है तो अच्छी बात है, ठीक है अरविंद, मैं आपके पास आऊंगा, कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है। रमन मलिक साहब, सवाल इस बात का है कि गठबंधन की लड़ाई, अरविंद कह रहे हैं कि नहीं सत्ता में है साथ में तो लड़ाई भी साथ में लड़ेंगे, लेकिन कलायत में तो आपस में लड़ जा रहे हैं कार्यकर्ता चौधर के लिए। देखिए कुछ एक अतुल, कहीं पे विषय ऐसे हो जाते हैं जो व्यक्तिगत रहते हैं और वो पार्टी के स्तर पे नहीं होते। कुछ नेताओं की आपसी बात होगी तो उसका विषय है, उस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ क्या एग्जैक्ट पोजीशन रही, क्यों ये हुआ, उसको एक पूरी तरीके से देखने का विषय है। लेकिन अभी जो आपने बात करी जिसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, सुरजेवाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बाकी जितने इनके नेता हैं जो जोर से बचते हैं वो भी, जो हल्के बचते हैं वो भी, सारे के सारे बोलते जाते थे हम तैयार हैं, हमारे इलेक्शन नहीं करा रहे साहब, हम तो करना चाहते हैं, हमारे लिए इलेक्शन नहीं हो रहे साहब। तो साहब जब इलेक्शन सामने आ गया तो लगे पगले देखने। हमारे से आप बार बार ये बोलते थे कि सरकार इलेक्शन नहीं कराना चाहती, अब जो कोर्ट का फैसला था उसके उपरांत जो फैसला आया आपके सामने, हमने तुरंत प्रभाव से दे दिया। अब मेरे को एक चीज समझनी है अतुल, कि ये जो बार बार ये बोले कि हम तो रेडी हैं, आप लेट करा रहे थे और अब बोल रहे कि टाइम बहुत छोटा है, तो ये बालमुकुंद शर्मा की बात मैं सत्य मानूं, मैं हुड्डा साहब की बात को सत्य मानूं, मैं दीपेंद्र की बात को सत्य मानूं, मैं रणदीप सिंह, मैं सुरजेवाला जी की बात को सत्य मानूं, दिक्कत बड़ी कर देते हैं ये। जैसे वो राहुल गांधी जब जाते हैं और वो बयान देने के लिए 1 मिनट 17 सेकंड रुक के शुरू करना चाहते हैं अपना आंसर, ऐसे ही ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जनता के अंदर, इनको खुद ही नहीं पता होता कि ये इनकी अधिकृत लाइन क्या है पार्टी। तो अब सबसे बड़ी बात तो वही चीज है। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव जो है वो मानक है आपके कार्यशैली का, कि गठबंधन की सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है और इनको मुसीबत ये है कि पहले तो एक था, अब एक और हो गया और 1 और 1 11 हो गए, तो 12 तो बजेंगे प्रभु। नहीं 1 और 11 हो गए तो उनके लिए तो मजबूती की बात है ना, 12 क्यों बजेगा? नहीं 1 और 1 11 हो गए गठबंधन की सरकार, तो जब 11 हो गए तो इनके 12 बज गए हैं। अब इन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है, कभी ये बैठेंगे कभी वो बैठेंगे, अरे खुल के बोलो। लेकिन रमन मलिक साहब, आप लोग साथ कब बैठेंगे? जेजेपी और आप कब साथ बैठेंगे? अब ये मत कहिएगा कि साथ बैठे, अगर ऐसा होता तो अब तक ऐलान कर देते ना। आपकी तो तैयारी है, चलिए कांग्रेस का ये आरोप कि भाई बहुत जल्दबाजी में करा दिया, उस पर आप कह रहे हैं, लेकिन आपके पास तो तैयारी थी ना, आप तो हमेशा तैयार रहते हैं। इसका ऐलान कर देते तो लगता है कि हाँ भाई हम तैयार भी थे, हमने ऐलान भी कर दिया, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल प्रदेश में हमारी कार्यकारिणी है, एक डेमोक्रेटिक है पार्टी, हमारी कार्यकारिणी है, क्योंकि इस समय में है कार्यकारिणी, तो कार्यकारिणी की
सहमति और कार्यकारिणी में सुझाव रख के जो जो निर्णय होगा वो आपके समीप रख दिया जाएगा। ठीक है पंजेटा साहब, झटका है आप लोगों के लिए, लेकिन मौका होगा हाईकोर्ट में जाने का। जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसको आप लोग अपनाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि हाँ इसके वजह से समर्थकों पर, रणनीति पर एक बड़ा असर पड़ सकता है? वो चैलेंज एक नया आपके लिए डेवलप हो गया? देखिए, पहले भी हम इस स्थिति से गुजर चुके हैं जब चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को हुड्डा और गैंग के द्वारा एक राजनीतिक उसमें षड्यंत्र के जरिए फंसाया गया था। तब 10 साल की सजा हुई थी। उस समय भी राजनीति में ज्यादा सक्रिय न होते हुए भी चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने पार्टी को संभाला, न केवल पार्टी को संभाला बल्कि जिस समय आंधी चली हुई थी भाजपा की 2014 में, उस समय सिरसा की और हिसार की लोकसभा की सीट जितवाने का काम भी किया। तो देखिए दुख, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो भी कार्डर है, हमारे जो भी सपोर्टर हैं, वर्कर है, वो एक ग्रामीण देहात जैसे हरियाणा का जो ग्रामीण क्षेत्र है, किसान बेसिकली वो हैं। वो किसान को तो देखिए वो हिस्ट्री रही है चौधरी देवीलाल जी के समय से, जो किसानों के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने किया, और उन्हीं की नीतियों पे चलते हुए बातें बहुत आसान है कर देना। बहुतों ने तो राजनीति भी करी किसान आंदोलन के नाम पे भी, ताकि किसी तरह विधानसभा पहुंच सके, मगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उसी विधानसभा के अपने पद को ठुकराते हुए किसानों के समर्थन में, और ये भी कहा कि अगर किसान बोलेंगे, जितनी बार बोलेंगे, मैं उतनी बार इस्तीफा देने को तैयार हूं। तो देखिए, एक इसके लिए पूरे देश में एक ऐसा अकेला उदाहरण रहा है। अपने समय में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को इसलिए भी जाना जाता है कि उन्होंने जो हरियाणा की जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई थी, उस खजाने को खाली नहीं किया, बल्कि जो पिछला कर्ज था वो भी उतारा और खजाना भरा छोड़ के गए थे। तो बाकी अगर भर्तियों में होनी और लग जाए तो फिर हुड्डा के भी बहुत सी भर्तियां जो माननीय हाईकोर्ट ने जिनको गलत पाया वो उनको रद्द भी किया गया। 29 बार इस सरकार में पेपर लीक हो चुके हैं, 350 लाख रुपए भी पकड़ा गया। हमारी में तो 1 रुपया नहीं, किसी ने कहा कि मैंने 10 रुपए भी दिए। करप्शन का केस था, 1 रुपया नहीं आज तक साबित कर पाया। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो हरियाणा की जनता, वो सुप्रीम कोर्ट तक उस भर्ती को सही ठहराया गया, और वो कंप्लेनेंट था जिसको, उसको भी दोषी पाया गया। भाई आपने क्यों किया? कभी ये कुछ इल्जाम लगा देते हैं, अलमारी तोड़ दी, जो पूरी जजमेंट में कहीं नहीं है। एक मुख्यमंत्री पूरा दफ्तर, चाहे आज गुड़गांव से बदलवा के चंडीगढ़ अगर बोले ना कि ये रात को पंचकुला दफ्तर शिफ्ट कर दो 24 घंटे में, पूरा दफ्तर शिफ्ट हो जाएगा। उनको इसलिए फंसा दिया गया क्योंकि पूरी राजनीति थी। और परसों के ट्रिब्यून में ये करण सिंह दलाल ने खुद बोला कि भाई मैंने राजनीतिक बदला लिया है। मंचों से बोला गया कांग्रेस के नेताओं ने इस इतने समय के अंदर। तो अगर भर्ती के अंदर मुख्यमंत्री दोषी हो सकता है, तो फिर सभी भर्ती में सभी मुख्यमंत्री दोषी होने चाहिए, और उनको भी एक पैरिटी में आप दीजिए। जितनी सजा चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी काट के आए हैं हर भर्ती के अंदर, उनकी सरकार जाने के बाद, तो मतलब लप्पो भी है कि चौटाला साहब के जेल जाने से आपके इस चुनाव पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा? नहीं, हमें देखिए, हम अपना एक परिवार मानते हैं, हमारे लिए मर मिटने को तैयार हैं हम। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की बनाई हुई पार्टी है ये, और चौटाला साहब ने जो मेरे वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है हरियाणा के अंदर। सरकार को अपने गांव में, सरकार आपके द्वार के जरिए गांव में ले जाते थे। आज भी ये मजाक उड़ाते थे इलाहाबाद इलेक्शन में कि भाई आप इतनी उम्र में क्यों घुमा रहे हो, मगर वो इलेक्शन खत्म हो गया, वो उससे पहले भी घूमते थे। ठीक है पंजेटा साहब, ठीक है, आऊंगा रमन मलिक साहब आपके पास भी और अरविंद के पास भी, लेकिन उसके पहले अग्रवाल साहब, हर पार्टी के अपने मुद्दे। एक मिनट, हाँ। जो अभी पंजेटा साहब ने कहा है वो स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि इनको कोर्ट का कोई सम्मान नहीं है। इन्होंने ये बोला कि कोर्ट ने सारी भर्तियों तो ठीक ठहराई, लेकिन चौटाला साहब को दोषी ठहरा दिया। आप समझ रहे हैं कि इन्होंने क्या बोला है? नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं, पंजेटा साहब से उस पर सवाल भी आगे लूंगा, लेकिन अग्रवाल साहब, सारी पार्टियों के अपने मुद्दे हैं, अपने एजेंडे हैं, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, रणनीति है। आपके पास दिल्ली मॉडल है। आऊंगा पंजेटा साहब, आऊंगा, उसके बाद 1 to 1 करा दूंगा, लेकिन उसके पहले अग्रवाल साहब लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली मॉडल कितना चल पाएगा आपका हरियाणा में? देखिए, पूरे देश के अंदर
दिल्ली मॉडल की चर्चा है और पंजाब ने दिल्ली मॉडल अपनाया है और पूरे हरियाणा के अंदर पंजाब के रिजल्ट के बाद जिस तरह से हमारी गांव स्तर पर, शहर स्तर पर, कस्बों स्तर पर ज्वाइनिंग हो रही है, लोगों के, सैकड़ों लोगों के, कार्यकर्ताओं के पास, पदाधिकारियों के पास फोन आते, लोग ज्वाइन कर रहे हैं और लोगों को उम्मीद है अरविंद केजरीवाल के मॉडल ऑफ गवर्नेंस से, जो दिल्ली मॉडल उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने एक फ्री शिक्षा दी, फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं दी, बिजली दिया, पानी दिया, फ्री होम डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दी, फ्री ट्रांसपोर्ट दिया महिलाओं को। उसके बाद भी सरकार फायदे में चल रही है, उसके जीरो टॉलरेंस करप्शन की है, करप्शन के कोई मामले नहीं है। अभी आपने देखा होगा पंजाब में माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने केवल मंत्री जी का ये पता लगा कि उन्होंने कहीं से कुछ पैसे मांगे, उसी बात के ऊपर उन्होंने उनको बर्खास्त किया। बर्खास्त तो करना चाहिए, इसमें नया क्या किया? ऐसे आदमी को तो बर्खास्त ही करना चाहिए। पहले बात सुनिए आप। दूसरी तरफ हरियाणा की सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, सारी म्युनिसिपल काउंसिल में हजारों करोड़ के घोटाले निकले हैं। सारी भिवानी के अंदर 500 करोड़ का घोटाला है। इन्होंने फर्जी रसीदें बनाकर जनता का पैसा लूटा। सरकार ने जो पैसा दिया वो इनके भाजपा के चेयरमैन थे, जजपा के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने खाया। फरीदाबाद में सैकड़ों करोड़ का घोटाला है, इन्होंने उनको सस्पेंड किया। सिरसा में 150 करोड़ का घोटाला है। इनकी नीचे से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण हरियाणा और मध्य हरियाणा सभी जगह पे इनकी नगर पालिका। अब ललित अग्रवाल साहब, अरविंद आपको जवाब देना चाहते हैं, उसके पहले मैं एक बात बता दूं। आपने पंजाब का उदाहरण दिया, दिल्ली का उदाहरण दिया। पंजाब में आपने कहा कि एक पता चला तो उन्होंने एक्शन लिया, तो यहां पर भी तो एक्शन लिया। सीएम फ्लाइंग दस्ता भी एक्शन ले रहा है और भी डिपार्टमेंट एक्शन ले रहे हैं, तो बराबर दोनों काम ने किया फिर ना। नहीं, आपको मैं बता दूं, इनकी सरकार तो मंत्रियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इनके भाजपा के जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला ने पिछले साल खुद भाजपा के जिलाध्यक्ष सिरसा में प्रदर्शन किया, धरना दिया कि इनकी सिरसा नगर पालिका में परिषद में भयंकर भ्रष्टाचार चल रहा है। अरविंद जवाब दीजिए। अरविंद, दिल्ली मॉडल और यहां पर भ्रष्टाचार, ये दो चीजें लेकर आम आदमी पार्टी जाएगी जमीन पर चुनाव लड़ने। अरविंद, इन्होंने पूरा पैसा गोल कर दिया, सारा पैसा। ठीक है, जवाब लीजिए। जवाब एक बार रुकिए भाई साहब, रुकिए, थोड़ा सांस ले। देखिए, इनकी बात सुनिए। अतुल जी ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि हरियाणा में जो एक मामला ये भिवानी का बता रहे हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों अरेस्ट हुए घोटाले में, और फरीदाबाद का बता रहे हैं 200 करोड़ का जो मामला। जब ये हरियाणा की बात करते हैं तो कहते हैं कि सरकार भ्रष्ट है। देखिए, उनके नेता इसमें संलिप्त हैं या नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो गिरफ्तार हो रहे हैं। इसी के विपरीत जब ये पंजाब की बात करते हैं तो कहते हैं देखिए साहब, हमारे एक मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़ा गया तो हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की। साहब, जब आप कार्रवाई करते हैं तो आप ईमानदार, और अगर हम कार्रवाई करते हैं तो हम भ्रष्ट कैसे हो गए? एक ही पैमाना होगा ना सभी जगह। अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं, अगर हमने कार्रवाई की, एक मिनट रुक जाएंगे ना, थक जाइए। मैंने आपको बड़ी शांति से सुनना भी सीखिए। तो जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो फरीदाबाद की घटना हो, 200 करोड़ का मामला हो, हमने ठेकेदार को अरेस्ट किया, अधिकारी को अरेस्ट किया, और भी जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, जांच चल रही है, तो सबको पकड़ेंगे। ये इंक्वायरी भी तो हमारे सरकार ने तो की। सरकारी जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, हमारे डिपार्टमेंट्स ने, चाहे विजिलेंस ने की, पुलिस ने की, हमारे डिपार्टमेंट्स ने तो की। आम आदमी पार्टी ने आगे थोड़ी ये जांच करनी थी। इसी तरह चाहे वो भिवानी का, अब सुनिए भाई साहब, सुनिए, अब भिवानी का मामला आप बता रहे हैं, उसमें भी जो दोषी है, कानून अपना काम करेगा। हमने किसी को नहीं बचाया। अगर बचाया होता तो वो जेल क्यों पहुंचते, वो सलाखों के पीछे क्यों जाते? ललित अग्रवाल जल्दी से काउंटर। एक फर्क है। फरीदाबाद में लोग सड़कों पे उतरे, आम आदमी सड़कों पे उतरी, भिवानी में लोग सड़कों पे उतरे, अनशन हुए, धरने प्रदर्शन हुए, सिरसा में हुए, हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनशन किया। लेकिन सुनिए, अब जवाब ले लीजिए। ढील बरती, अतुल जी मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है अरविंद, जल्दी से। अरविंद, ढील बरती, आप लोग तो जांच को सीमित दायरे। रुकिए तो सही, अब जवाब तो ले लो। अरविंद जल्दी से। ठीक है अग्रवाल साहब सुन लीजिए, उसके बाद बोलेगा। ठीक है अरविंद, बहुत जल्दी से। फरीदाबाद का जो मामला है ये 2019 लास्ट का है। 2020 में तो इस पे विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, जब आपको इसके बारे में पता भी नहीं था।
ये आपके धरने प्रदर्शन तो अब हुए हैं 10-20 दिन पहले। ये 2020 में तो मुकदमे दर्ज हो गए थे इसमें, आपको पता है। तब से इंक्वायरी चल रही थी। इंक्वायरी के बाद सबसे पहले ठेकेदार को अरेस्ट किया गया, तो ठेकेदार के बाद फिर वो अधिकारी को अरेस्ट किया गया। ये मुकदमा 2020 में ठीक है, ठीक है अरविंद, जानकारी नहीं है। ठीक है अरविंद। बालमुकुंद शर्मा साहब, हमारी सरकार ने बहुत किया सारे था, सवाल आपने थे, नहीं आपने किया। कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नई जानकारी भी आपने पार्टी के स्तर पर दी है कि ये तय हो चुका है, ऐलान होना इसका बाकी है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। 30 जून को नामांकन, लेकिन उसके पहले आप जब खुद कह रहे हैं कि समय बहुत कम है, उसके बाद आप अगर इस तरीके से विलंब अपने फैसलों में करेंगे तो कैसे माने कि रणनीति बहुत मजबूत है, जमीन पर आप जाएंगे और छा जाएंगे? क्योंकि कुछ पार्टियां, खासतौर से मैं बीजेपी को कोट कर रहा हूं, आप उन पर राजनीतिक आरोप लगाते हो कि वो हर वक्त चुनावी मोड में होते हैं, तो वो तो उनकी रणनीति है, उस पर आप रोक भी नहीं लगा सकते, उनका अधिकार है, वो तो अपनी तैयारी करके बैठे हैं। नहीं, वो उन्होंने क्या हमारे से अलग तैयारी कर दी? कोई कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया? आप एक चीज ऐसी बता दीजिए, हमने तो कमेटी बना दी, इन्होंने तो अभी तक कमेटी भी नहीं बनाई। ये तो आज माथा पत्थरी करे थे हिसार में। आपने कमेटी बना दी है आप किस ये तो बताइए, कोई लिए? अलग उस चीज फैसले इन्होंने के लिए कर जो दी हो हो। चुका है, जो आप ही बता रहे थे, आप ही ने तो हाँ, बता और दिया आगे फैसला बता हो देता चुका हूँ है, मैं। एक जगह बाकी है, उसके लिए कमेटी बना के क्या कर लिया? मैं और आगे की बता देता हूँ आपको। हमने हर नगर परिषद में 2-2 कैंडिडेट चुन लिए हैं, उनमें से फैसला होगा। जो विनिबिलिटी के आधार पर 2-2 लोगों को तय कर दिया हमने। और बोलो आप, हम तो युद्ध सदर पर, कांग्रेस इनको ऐसा झटका देगी। देखिए आज कांग्रेस ही मैदान में, बाकी कोई है ही नहीं। प्रदेश ये जो अध्यक्ष कोई बीजेपी वाले हैं, नहीं ये है, क्या वो इन्होंने अपने प्रवक्ता गठबंधन है नियुक्त कर इनका? सके। इन्होंने तय कर प्रदेश दिया कि अध्यक्ष को ये पावर नहीं है कि वो नहीं किसी करा। को ज्वाइन करा इनकी तो एक सके। भी मीटिंग क्या नहीं हुई, बात जबकि किया? कोऑर्डिनेशन कमेटी इनकी होनी चाहिए। ये जो और दूसरी एक बात, किशन जी। केवल कांग्रेस ही, अभी भी मैं आपके सामने केवल इलेक्शन मोड पे बात कर रहा हूँ। ये लोग कभी भ्रष्टाचार पे बात करें, डेवलपमेंट बात, अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे वो भी कांग्रेस करेगी। आज बिजली का कितना संकट हरियाणा में, तो 4 पावर प्लांट हमने बनाए थे। हमने दिल्ली के मध्य में, दिल्ली से बहादुरपुर रेल लाइन बना दी थी, दिल्ली से गुड़गांव बना दी थी, अदानी दिल्ली से से बल्लभगढ़ समझौता फरीदाबाद आपने बना किया दी थी। था। हमने भूल 19 गए? यूनिवर्सिटियां बना दी थी। अदानी से समझौता विकास आप पे बात करके कर रही गए है, थे। मस्तेक करते रहे। मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर चुनाव की बात अदानी है, से चुनाव समझौता लड़के तो बिजली केवल का आपने किया बाबूलाल था। शर्मा ही आपके सामने भूपेंद्र बैठे हैं। सिंह हुड्डा ने हमने किया कमेटी था। बना दी, हमने हमने नहीं किया। बिनी कैंडिडेट चुन ठीक लिए। है, रमन हमने मलिक, ये रमन मलिक, डिसीजन किया कि रमन मलिक, नगर परिषद का बालमुकुंद चुनाव शर्मा कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया, उन्होंने तो चेयरमैन का कमेटी बना दी और 2-2 कैंडिडेट सेलेक्ट कर दिए हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करना बाकी है बस। तो देखो, इसे मेरे को बताओ लगता है कितने बालमुकुंद चुनाव शर्मा होते जी बहुत सारे कांग्रेसियों को झटका देंगे। कल हो सकता मेरा है कांग्रेस confidence से देखो बहुत कितना सारे लगा रहा लोग बाहर भागने शुरू हो 70% 80% जाए। के करीब अरे चाहेंगे, दादा। 80% से भी ज्यादा। ये भाजपा की तो जमानत जब्त होगी। नहीं, अब जमानत किसकी जब्त होगी, तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। अभी से हम उसकी घोषणा नहीं कर सकते। आप लोग दावा कर सकते हैं, मैं दावा नहीं कर सकता भाई। जब तक परिणाम ना आ जाए मैं दावा नहीं कर सकता, सुन सकता हूं आपके दावे। हाँ, रमन मलिक साहब। धन्यवाद। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जमानत उसी तरीके से जब्त होगी जैसे इनकी यूपी में हुई, वैसे ही इनकी यहाँ पे भी होगी। और उसकी वजह यह है क्योंकि आज जो इन्होंने क्लेम करा है, उस क्लेम के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि कल से कांग्रेस में, बल्कि अभी से ये खलबली होगी कि जब इन्होंने चूज कर लिया है तो वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, तो वो बाकी जो पलायन वाला विषय है इनका निरंतर वो तो होता रहेगा। अब जो मुख्य बात इनको करनी चाहिए कि जब ये बोलते हैं कि हमने बिजली बनाई, हमने ये करा, साहब वो शंघाई कॉरपोरेशन को हर टेंडर क्यों जाता था? क्योंकि सीपीसी और आईएनसी का MOU साइन था कि यू स्क्रैच आवर बैक एंड वी विल स्क्रैच योर्स। ये जो सिस्टम इनका बना हुआ था चीन के साथ, उस चीन के खातिर जो वहां से कचरा हुआ प्लांट का उठा के ले आए और प्लांट का ऐसा मसौदा तैयार करा दो कि जी इतने यूनिट के ऊपर जब आएगा, अरे अभी जांच कराओ ना, तो भाई, शालीनता, दोषियों को देखो पंडित जी, या तो शालीनता रख लो, या तो शालीनता आपको से सुन लो, या आप बोलते हो जांच कराओ। हम, आप राहुल गांधी के बोलने की कमी पूरी कर लो। ऐसा नहीं है, जांच कराओ, मैं ये कह रहा हूँ। अगर कोई चीज गलत है, शर्मा साहब कह रहे हैं रमन जी की जांच करा लीजिए आप। देखिए, हमने क्या कराना है क्या नहीं कराना वो तो ठीक है, लेकिन मैं अभी ये बता दूं कि जांच तो पूरे खानदान पे इनके चल रही है, चाहे वो हरियाणा वाला खानदान हो या दिल्ली वाला खानदान हो।
मेरा कहना उसमें नहीं है, मेरा कहना इस बात पे है लड़ाई में कि सादत भी है। अरे खानदान के बारे में आप बात नहीं कर सकते। आप तीन ऐसे प्रधानमंत्री दिए इस देश को। अरे और अरे देश की अरे आजादी की अरे लड़ाई में अरे जितने अरे साल अरे देश के अरे प्रधानमंत्री हैं, पंडित जवाहरलाल अरे नेहरू, भाई जितने साल उन्होंने थम जेल में जाओ, काटे हैं। पंडित जी थम जाओ, पंडित मोतीलाल नेहरू से चुप लेकर करो, आज 5वीं चुप बेटी करो, है, इस देश थम के लिए जाओ, कुर्बानी दी है या आपने। आप ही बादशाह न लाग जाओ। कुर्बानी दी है नहीं दी, आप ये yes और नो बताओ। बिल्कुल नहीं दी है, बिल्कुल वो कुर्बानी दी है, ऐसे नहीं करते। कुर्बानी अपने नहीं शहीदों दी का है। सम्मान करना सीखो, देखो, शहीदों का सम्मान करना सीखो। नेहरू ने 25 लाख लोगों के मौत के ऊपर अपने आप को प्रधानमंत्री बनाया, सिखों के ऊपर अत्याचार करके इंदिरा गांधी ने अपने आप को मुसीबत में डाला। राजीव गांधी को पायलट था जो राजनीति में गया और अपने आप को डुबो डाला। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो सादत है, जो उनका योगदान है, हवाई जहाज चलाते हुए डूब गया। उसको याद करिए, नमन करिए उनको। क्या इनको चुप कराएंगे या ये बोलते हैं? बालमुकुंद शर्मा, ऐसे देखिए परिवार पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं भाई, ठीक है, जल्दी से बोलिए रमन जी, जल्दी से, समय कम है। देखिए, जो इनका विषय है वो ये है कि आज प्रॉब्लम ये है कि फ्रेंचाइजी जो है, मास्टर ने फ्रेंचाइजी हुड्डा साहब को दे दी कि भाई किसी भी तरीके से आओ, खाओ और खिलाओ। तो उसके लिए जद्दोजहद चल रही है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन विषय इतना सा है कि आप क्या प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? आप इसलिए जा रहे हैं कि आप फिर से CLU कराने के लिए लोगों को बोलेंगे कि हमारी दुकान खुलने वाली है जी। आपने गांव का क्या विकास करा? आपने गांव में पानी नहीं, बिजली नहीं, इंटरनेट नहीं, कनेक्टिविटी नहीं, ब्रॉडबैंड नहीं, पानी का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं। जो आज काम हो रहे हैं वो आज क्यों करने पड़ रहे हैं? ये बेसिक काम जो 10,000 से ऊपर आबादी वाले गांव हैं, उनके अंदर पक्की सड़कें क्यों आज बनना शुरू हो रही हैं इन सरकारों में? आपने छोड़े हुए जो किसानों के मुआवजे थे वो 2014 में दिए गए सरकार ने, उसके बाद काम कर रही है। जो आज डिस्टिलरीज पे मीटर लग रहा है वो आपने क्यों नहीं लगाया साहब? जो बिजली के करार थे, उस करार में जो मिनिमम थ्रेशोल्ड था, आपने उसको इतना ऊंचा क्यों रखा? ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आप जाएंगे। सरकार में जो है वो कहेंगे हमारी उपलब्धि है, विपक्ष कहेगा कि ये काम नहीं हुआ, ये मुद्दे हैं। हम दूसरे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आऊंगा बालमुकुंद जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा इसका। पंजेटा साहब, आपने पहले कमेंट में कहा कि राजनीतिक तौर पर फंसा दिया गया। आपके ही नेता का बयान है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। जब सम्मानित कोर्ट का एक फैसला है, उस फैसले में आपके अधिवक्ता दलील देते हैं उम्र का भी, दिव्यांगता का भी, उसके साथ साथ ये भी कि इसके पहले भी जेल काट चुके हैं और उसके बाद भी उनको 4 साल की सजा हुई, तो न्यायपालिका के ऊपर तुम सवाल नहीं खड़े कर सकते। क्या आपकी यही रणनीति है कि इसी बात को हम लेकर जाएंगे और सिंपैथी वोट हमारे साथ आएगा? देखिए अतुल जी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि मैंने जो JBT वाली भर्ती है उसके बारे में जो कहा था, और ठीक है, JBT वाले ही मामले की बात, ठीक है। हाँ, और उसके अंदर जो उनके जितने भी JBT टीचर्स थे वो उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस भर्ती को सही ठहराया, और ना केवल उनकी वहाँ प्रमोशन हुई, उनको इंक्रीमेंट भी मिली, जितने भी 3206 टीचर्स थे। तो वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती ठीक ठहराई है। तो अब आते हैं जो आप आज वाली बात करते हैं। देखिए, जो न्यायालय है और जो देश की जो ये प्रक्रिया है न्याय की, तो न्यायालय का तो हम जो भी वर्डिक्ट आया उसका हम सम्मान करते हैं। मैं आपको चैनल पे बैठ के बोल रहा हूँ, और जो हमारे पास रेमेडीज हैं वो हम देखेंगे, लीगल रेमेडीज हम हाई कोर्ट में करेंगे इसके अगेंस्ट की। तो अब मुद्दा आता है जो आज का टॉपिक। आज के टॉपिक के बारे में देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अरविंद शर्मा जी ने कहा है कि 350 करोड़ का घोटाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो कमलेश ढांडा जी और जजपा के वो है वो आपस में भिड़ गए, और जो ये इनका है नगर पालिकाओं का ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो अकेला फरीदाबाद में 50 करोड़ का नहीं, एक अलग मामला 200 करोड़ का भी है, एक 50 करोड़ का है, पंचकुला का है, अंबाला का है, सोनीपत का है। निश्चित तौर पे पंजेटा साहब, वो तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि मुद्दा इन्हीं लोगों ने उठाया, वरना किसी पार्टी ने उठाया नहीं था, इसलिए लाभ भी उन्हीं को मिलेगा। मैं तो डिबेट कर चुका हूँ बहुत से चैनल्स के ऊपर, और मैं तो ये भी बता चुका हूँ कि
वहां पे मुझसे पूरी डिटेल ले लो, मुझे पता है कि कितने वार्ड के अंदर काम हुआ, कितने वार्ड में काम किस वाउचर काट दिए गए काम ना होने के बावजूद। मेरे पास तो पूरी डिटेल, और हम तो हर डिबेट में बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी वालों ने क्या मुद्दा उठाया। ये तो हम, इनको अगर जानकारी नहीं है, अगर ये सारे टीवी चैनल नहीं देखते, इसमें मेरी गलती नहीं है कोई। हाँ, हर जगह के अलग परिस्थितियां होती हैं। ये ना सोचें कि पंजाब वाला काम हरियाणा के अंदर हो जाएगा। वहां पे आप 2013 से संगठन बना रहे थे, आपके 2014 में 4 MP आ गए थे, आज दिल्ली में आपका एक भी MP नहीं है। हर जगह की अलग परिस्थितियां होती हैं। आप हरियाणा के लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? आप पंजाब के कहते हैं चंडीगढ़ दे दो, SYL का पानी देने से वो मना करते हैं। आप कहते हैं कि हम पूरे हरियाणा की हर डॉल पे SYL का पानी पहुंचा दोगे। आपको पता भी है कितनी SYL बनी है, कितनी SYL बननी है? बताइए अग्रवाल साहब, जवाब दीजिए जल्दी से। इनको हरियाणा की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर हरियाणा के लिए दर्द नहीं है इनके अंदर, करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा। लेकिन अगर बात SYL पे करनी है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये बीजेपी के साथ पार्टनर थे, तो पंजाब में बादलों की सरकार थी, वहाँ पे बीजेपी पार्टनर थी, तो बीजेपी केंद्र में थी, तब ये पानी लेके आए क्या? जब कांग्रेस तीनों जगह थी तब पानी लेके आए क्या? इसीलिए कहते हैं अब तो आप हैं, आप ही पानी दे दीजिए। आप तो पानी देने से इनकार कर रहे हैं, आप भी तो इनकार कर रहे हैं। अतुल जी, मैं जवाब फिर से सवाल का अतुल जी जवाब मेरी बात सुनो। अतुल जी मेरा जवाब, एक मिनट रमन मलिक साहब, एक मिनट। पंजेटा साहब कुछ जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। रमन मलिक साहब एक मिनट। मलिक साहब एक मिनट। पंजेटा साहब कुछ जवाब दे रहे हैं, उसके बाद अपनी बात रख लीजिएगा। ठीक है पंजेटा साहब जल्दी से लिखिए। मैं तो एक चीज बोल रहा हूँ कि हम इनके चरण स्पर्श कर लेंगे। ये अभी बोल रहे हैं कि जी पंजाब जो है पानी छोड़ रहा है, हरियाणा का दे रहा है SYL का पानी। मैं खुद आके चरण स्पर्श कर लूंगा, मेरे हरियाणा का पानी दे दो। ठीक है, इसका जवाब लूंगा मैं, लेकिन पंजेटा साहब जल्दी से। इन्होंने अभी मेरी पार्टी के ऊपर ये कहते हैं अगर बिल्कुल राजनीतिक कोई सूझबूझ ना हो और सिर्फ एक तुक्का लगाना हो तो यहाँ बैठ के टीवी चैनल पे आके आप मुझे आपको यही नहीं पता कि 2002 के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा किसने खटखटाया, किसकी सरकार थी, उनके आदेश के ऊपर सरकार, पंजाब सरकार को बोला गया था कि आप 1 साल के अंदर कंप्लीट करा के दीजिए। उन्होंने टाइम दिया। हम कोई पंजाब के साथ नहीं है इस मामले के अंदर। आप बोल रहे हो उनकी सरकार थी। किसने की पैरवी किसने करी? माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कब फैसला आपको पता है? 2003 का उन्होंने समय मांगा, 2004 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप नहीं करवाओगे तो हम अपनी सेंट्रल फोर्सेस लगा के नहर खुदवाएंगे। आपको मालूम है किसी को? ठीक है अग्रवाल साहब सुन लिया आपने। और अब रमन मलिक ने भी कहा है कि वो आपके पैर छूने तक को तैयार हैं अगर आप अभी ऐलान कर दें कि पंजाब पानी छोड़ रहा है हरियाणा के लिए। अरे बनी नहीं है, नहीं ये बनवा सकते हैं, दिल्ली मॉडल है इनके पास, हो सकता है बन जाए उससे। वो पानी दिल्ली को ही जाएगा, इनको यही नहीं पता। कांग्रेस इनेलो की सरकारें बनवाई है ना, सरकार जो पूरी हरियाणा की जनता ने इनके प्यार छुए हैं, इनकी सरकार बनाई है। ये 56 साल में 1 गिलास पानी लेके आए क्या? ये क्यों नहीं लेके आ पा रहे? आप कैसे लाएंगे यही बता दीजिए। दोनों पार्टियों ने आप कैसे लाने का प्लान तैयार कर रहे हैं यही बता दीजिए। कब लाएंगे वो तो हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेटिशन है, सारा क्लियर होगा। आप थोड़ा समय दीजिए। और जो पंजाब विधानसभा में कुछ आया था प्रस्ताव, उसका क्या करेंगे? अभी अपनी तरफ से अपील तो करिए, केंद्र सरकार के पास जाइए कि भाई पंजाब सरकार तैयार है। क्या प्रस्ताव आएगा आपको पता? अब भाई आपको शायद पता ही नहीं है फिर पंजेटा साहब, इसकी भी जानकारी शायद नहीं है। आप बताइए ना। उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ से हम लड़ाई लड़ेंगे केंद्र के साथ। चंडीगढ़ को ललित अग्रवाल साहब अब चंडीगढ़ पर मत आ जाइए, मैं तो अभी SYL पर हूँ, आप चंडीगढ़ पर आ गए। मैं जब चंडीगढ़ पर आऊंगा तो फिर आप SYL पर चले जाएंगे। करने आ रहे हैं और इन्होंने कहा भी नहीं है पानी नहीं देंगे, क्या करेंगे हरियाणा के विषय में। आपने एक बूंद पानी नहीं देंगे। अरे कम से कम पढ़ के आओ हरियाणा के बारे में डिबेट करने से पहले। हरियाणा के बारे में सब पढ़ा, नगर निकाय की बात मुझे आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। हमारी पंजाब में सरकार बनाने के बाद आपको केवल SYL का मुद्दा दिखता है। पंजेटा साहब जल्दी से अपनी बात कीजिए, बहुत जल्दी से, समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास। देखिए, मैं इनको पहले तो आम आदमी पार्टी वालों को ये बता दूं कि ये कहते हैं ना पंजाब का हक है उस पानी के ऊपर। सतलुज जो है वो चाइना से आके हिमाचल से होते हुए फिर पंजाब से गुजरते हुए आ रही, और वो पानी जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। सारी 5 नहरों का पूरी ज्योग्राफी बता सकता हूँ आपको। इंडस भी चाइना से आके पाकिस्तान में जा रही है, सारी चनाब झेलम
सब रावी बिहार सब पानी पाकिस्तान में जा रहा है सारा। और पंजाब का एक भी नहर का ओरिजिन नहीं है। पांचों दरिया जो पांचों नहरें कब हिमाचल से आ रही है, पीछे चाइना से आ रही है, सिर्फ पंजाब में से गुजर रही है। इसका तो हक ही नहीं है उस पानी के ऊपर। क्या बकवास करते हैं बैठ के। बताइए अग्रवाल साहब, पंजाब का ऐलान तो कर दीजिए कम से कम। हरियाणा में जीतने वाले हैं आप जैसा दावा कर रहे हैं, तो पानी भी तो दे दीजिए, लोग प्यासे हैं हरियाणा के ना। वो हरियाणा की बात नहीं है, हरियाणा में पीने का पानी नहीं है। वो पानी जाएगा, वो राजस्थान जाएगा पानी, वो राजस्थान जाएगा पानी, वो राजस्थान जाएगा। बोलिए बोलिए अग्रवाल साहब जल्दी से। पंजेटा साहब सुन लीजिए, पंजेटा साहब समय नहीं है, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। नदियों का नक्शा तो जब से सृष्टि बनी है सबको पता है कि नदी कहाँ से कहाँ बह रही है, लेकिन इस देश को आजाद हो 75-76 साल हो गए हैं। हरियाणा पंजाब में 56 साल हो गए हैं, तब इनको नक्शे याद नहीं थे क्या? आम आदमी पार्टी की सरकार। अरे भाई अब आप आ गए ना, अब आप राजनीति नहीं करेंगे, आप सेवा करेंगे, तो हरियाणा के लोगों की प्यास आप बुझा दीजिए, ऐलान ही कर दीजिए ना कम से कम। इसी पर शायद की सरकार कम से कम आपकी बन जाए। पीने के पानी देने की बात करते थे, जो जल जीवन मिशन वाली परियोजना का क्या हुआ? ठीक है ठीक है, अब दोनों को रोक रहा हूं बहुत जल्दी से। अरविंद बहुत शार्प कमेंट। यहां पर जो हमारा मूल विषय था, मुद्दे तो आप लोग लेकर जाएंगे, उपलब्धि सरकार की आप गिनाएंगे और विपक्ष सवाल पूछेगा, अपने मुद्दे उठाएगा, लेकिन आपकी पार्टी ऐलान कब करेगी, मेरा इतना ही सवाल है। बहुत शार्प कमेंट। अतुल जी, अभी 2 दिन पहले हमारी पार्टी की बैठक हुई है, जिसमें जहां जहां चुनाव है उन सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और हमारी मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला जी और प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत सिंह जी सभी वरिष्ठ नेता थे, और वहाँ ये ऐलान हुआ है, वहाँ से ये कहा गया के बाद कि हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और नायक जनता पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। ठीक है, बालमुकुंद शर्मा लगाई गई। सोमवार को वाकई कुछ घोषित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो प्रजातंत्र है हिंदुस्तान में आज इतना फैला फूला, उसकी जननी कांग्रेस पार्टी है, और इस प्रजातंत्र के पर्व में वो कांग्रेस तो कब की खत्म हो गई, गांधी जी ने कहा था। बालमुकुंद जी आप जानते हैं फिर भी नहीं बताते हैं। बालमुकुंद जी आप अंदर से जानते हैं, गांधी जी ने कहा था वो कांग्रेस खत्म है, और इसमें सबको जाना चाहिए, इनको भी जल्दी तैयारी करके अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करने चाहिए। ठीक है, रमन मलिक गठबंधन पर फैसला कब, कैसे लड़ेंगे, साथ या अकेले? नहीं बिल्कुल, इसके ऊपर निर्णय जल्द आ जाएगा, क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक कल है और उसके उपरांत कार्यकर्ताओं का भाव जो है कार्यकारिणी में जो रखा जाएगा उसके अनुरूप उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। डेमोक्रेसी है, कोई ऑटोक्रेसी तो है नहीं। ठीक है, पंजेटा साहब चीज। हाँ देखिए, बिल्कुल अभी जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं मिलकर लड़ा जाएगा, और जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं अभी हम कल फैसला लेंगे। तो इससे थोड़ा कुछ तो तालमेल में जो डांडा जी वाला एपिसोड हुआ है, थोड़ा बहुत तो उसका फर्क देखने को मिल ही रहा है। चलो गठबंधन में है, जैसे भी हैं जो लड़ेंगे, लेकिन हम सिंबल पे लड़ेंगे और बहुत जगह हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं। ठीक है, ललित अग्रवाल आम आदमी पार्टी के सभी कैंडिडेट्स की सर्वे चल रहे हैं, हर एक सीट पे सर्वे चल रहा है, हमारी सर्वे की टीम मैदान में है। उसके बाद हम कैंडिडेट की घोषणा 30 तारीख को करेंगे और पार्टी बहुत मजबूती के साथ। ठीक है, सभी बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे, ये दावा होता है, ये अपनी एक रणनीति होती है बताने की। आपको भी मुबारक हो, बहुत शुक्रिया बालमुकुंद जी आपका, पंजेटा साहब आपका, अग्रवाल साहब आपका, भारद्वाज साहब आपका और रमन मलिक जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में संशय अभी भी बरकरार है कांग्रेस में, और गठबंधन के कौन होगा कैंडिडेट या फिर अलग अलग हुई लड़ाई, ये भी है। इन लोगों के सामने नई चुनौती, और आम आदमी पार्टी कहती है कि उसके पास मुद्दे इतने हैं कि कोई चुनौती है ही नहीं, बाकी जनता को तय करना है।